हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि जीपी रेटिंग करके ओएस है, एबी है, बोसन है और वो बनना चाहता है एक थर्ड ऑफिसर, देन सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर में भी एक दिन वो 4 साल कैप्टन, जो कि एक बहुत प्राउड मोमेंट आपके परिवार के लिए होगा। आज मेरे साथ बैठे हैं संतोष जी, जो कि स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन के डायरेक्टर भी हैं, फाउंडर भी हैं। इनका टाई अप है साउथ शील्ड मरीन कॉलेज यूके के साथ। यूके सीओसी क्यों आज की डेट में वायबल है और इतना महंगा नहीं है, इस पर हम बाकी सारे वीडियोस बना चुके हैं जो कि आपको देखने चाहिए। कैसे मैं स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन तक पहुंचा, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप निशांत का वीडियो देखिए, जहां पर उसने मुझे इस कॉलेज के बारे में बताया और मैं यहाँ पर मुंबई पहुँचा तो मैं मिलने पहुँचा। तो खैर एनीवेज, नॉट डिस्टर्बिंग मोर, सीधा मुद्दे पर आते हैं। सर, सीधा क्वेश्चन है, दैट इज़ सर, मैं एक ओएस हूँ या मैं एक एबी हूँ और मैंने सर सपना देखा है कि मुझे एक दिन ऑफिसर बनना है। और सर मुझे पता है कि इंडिया में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिंगापुर, न्यूजीलैंड की वैलिडिटी थोड़ी कम है, ये मैं समझता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की वैलिडिटी कम है। हॉन्डुरास, लिबेरियन और कुक आइलैंड, ये सब के लिए मैं जाना ही चाहता। तो बचा सर यूके मुझे पहले पता था महंगा बहुत है, बट आज आप मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कैसे मैं ज्वाइन करूँ एंड क्या है, प्लीज़। First of all, Praneeth, you're welcome to School of Marine Education Office, and it is a pleasure moment for us to have you here. आपने जैसे कहा कि जिन बच्चे को डेक रेटिंग बैकग्राउंड से जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस सी फेयर प्रोग्राम। इसमें यह होता है कि रैंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप ओएस हो सकते हैं, आप एबी हो सकते हैं, आप बोसन हो सकते हैं, लेकिन आपके पास 36 मंथ्स का सी टाइम होना चाहिए। जब आप अपनी नेविगेशन वॉच कीपिंग ड्यूटी कर रहे हैं तो आपके पास में लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस 6 महीने का नेविगेशनल वॉच कीपिंग ड्यूटी सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने नेविगेशन वॉच कीपिंग ड्यूटी की है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बच्चों के पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली पूरा प्रोग्राम साउथ शील्ड मरीन स्कूल में कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि फुल टर्म प्रोग्राम इन यूके। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है कि इसी प्रोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका 3+6, जिसमें 3 महीना हमारे वी हैव क्लासरूम फैसिलिटीज़ एट बेलापुर, तो 3 महीने बच्चे यहाँ रहेंगे और 6 महीना वो वहाँ रहेंगे। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो बच्चे OW करना चाहते हैं तो इन बच्चों के पास में पहला तो यह है कि 36 मंथ्स का सी टाइम होना चाहिए। उसके बाद वो अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए अपना NOE अप्लाई करेंगे। NOE स्टैंड्स फॉर नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी। इसमें बच्चों को ये प्रूव करने का है कि उसके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है, जो बेसिकली आपके STW सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपका मेडिकल होता है, आपका CDC के आपके सारा जितना भी आपने सी सर्विस किया है, प्लस आपको सी टेस्टिमोनियल से प्रूव करना है। मान लीजिए आपके पास में ऑन बोर्ड टेस्टिमोनियल नहीं है तो आप अपनी कंपनी से सी सर्विस लेटर ले सकते हैं, उसके द्वारा आप अपना सी टाइम प्रूव कर सकते हैं और आपको एक DGS अप्रूव्ड मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। इस बेसिस पे आपको वहाँ से एक NOE मिलेगा। NOE मिलने के बाद में बच्चों को एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि माई रूट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई MCA। सो अल्टीमेटली आपकी COC ग्रांटिंग बॉडी जो है वो मैरीटाइम कोस्ट गार्ड एजेंसी यूके है। अब रहा प्रोग्राम का, तो इस प्रोग्राम की मान लीजिए हम पहले कवर करते हैं, किसी बच्चे को मान लो पूरा 9 महीने का प्रोग्राम यूके में करना है। इस प्रोग्राम की टोटल जो यूके की फ़ीस है वो है 9,015 पाउंड, 9015। उसमें आपके सारे के सारे कोर्सेज कवर होते हैं, इंक्लूडिंग योर एकेडमिक्स, ऑल दी MCA कोर्सेज लाइक नारिस्ट, EDS, सिग्नल, और आपका एग्ज़ाम का फ़ीस है उसमें, और आपकी ओरल्स के लिए तो आप 220 पाउंड NOE के लिए पे करते हो MCA को। अब इसके अंदर में क्या है कि जो बच्चे 9 महीने के प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो उन्हें अप्लाई करना पड़ता है कैश लेटर के लिए। कैश स्टैंड्स फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। इसके लिए बच्चे को यह है कि उसको अपनी पूरी फ़ीस अपफ्रंट पे करनी है 9,000 पाउंड। उसके बाद में उसको 3 और कॉम्प्लायंसेस करने हैं। एक तो उसको IELTS देना है। IELTS में 4 मॉड्यूल है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इस सारे मॉड्यूल्स में कम से कम उसको 5 का बैंड होना चाहिए। ओवरऑल बैंड शुड बी 5.5। स्टूडेंट UKVI जनरल दे सकता है, UKVI एकेडमी दे सकता है। उसके बाद में उसको अपने यूके का बेसिक फंडा ये है कि साउथ शील्ड में जब बच्चे जाते हैं तो उनका 1 महीने का जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो UKVI के हिसाब से दिखाना है वो है 1023। तो 9 मंथ्स को कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स टू 9207 GBP, मतलब इंडियन रुपीज़ में आप पकड़ लीजिए मोटा मोटा 100 रुपये का अगर पाउंड है तो आपको नियरली 9.3 के करीब आपको फंड दिखाना है। 9.3 लाख प्लस आपको IELTS देनी है, प्लस आपको एक UKVI TB टेस्ट रिपोर्ट निकालने का, दैट यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ TB सिम्टम्स बिफोर यू आर गोइंग टू यूके। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी 9 मंथ्स के।
स्टूडेंट के अंदर ऐसा होता है कि अगर हम 9 मंथ्स प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो हमारा शायद फेस टू फेस हम वहाँ पढ़ें, यही उनका बेसिक ये है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में 9,500 मतलब 9,000 पाउंड फॉर फीस एंड 9,000 पाउंड फॉर मेंटेनेंस, बट 18 लाख रुपए नहीं होते हैं, बिकॉज एवरेज सैलरी ऑफ एन OS टू AB वुड बी रेंजिंग फ्रॉम $800 टू अबाउट $1,300। तो उन बच्चों के पास में उतने पैसे नहीं होते कि वो एक साथ ये प्रोग्राम को अफोर्ड कर सकें। तो ऐसे बच्चों के पास प्रॉब्लम ये होती है कि सारे के सारे कॉम्प्लायंस उनके हो नहीं पाते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि नॉर्मली रेटिंग्स आर सेलिंग फॉर 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। अब IELTS का रिजल्ट आने में ही 2 महीने लग जाता है, तो उस बच्चे की जब तक का ज्वाइनिंग चालू हो जाती है। तो ऐसे बच्चे अपने 9 मंथ्स प्रोग्राम को चाहते ज़रूर है, लेकिन टाइम कॉम्प्लायंस और पैसे की वजह से वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें साउथशील्ड ने एक नया प्रोग्राम चालू किया, उसको बोलते हैं 3+6 प्रोग्राम। इस 3+6 प्रोग्राम में ऐसा है कि टोटल उनके सब्जेक्ट्स होते हैं 12। आउट ऑफ दैट 7 सब्जेक्ट जो है उनके इंडिया में कवर किए जाते हैं, रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट UK में होते हैं। प्लस सारे के सारे जो MCA कोर्सेज है दे आर डन एट साउथशील्ड मरीन स्कूल। तो इस प्रोग्राम में क्या है कि इनकी जो COC है उसके लिए इनको 2 पैरामीटर्स है। एक इनको मिलता है एडवांस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और दूसरा है इनकी OW की COC। तो OW COC के लिए देयर इज़ एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय SQA, स्कॉटिश क्वालिफिकेशन अथॉरिटी। वो होती है नेविगेशन और स्टेबिलिटी में। तो इन 2 सब्जेक्ट को वी ट्राई टू टीच इन आवर कैंपस इन इंडिया, दो इट इज़ टॉट ऑलरेडी बाय UK व्हेन दे आर गोइंग टू UK। बट क्या होता है, रेटिंग के बच्चों का एकेडमी बैकग्राउंड थोड़ा वीक होने की वजह से वी ट्राई टू गिव देम अ सपोर्ट सिस्टम इन इंडिया सो दैट दे आर एकेडमिकली वेल क्वालिफाइड टू फेस एग्जामिनेशन व्हेन दे गो टू UK। अभी जैसे हमारे पास में सितंबर 2019 में 21 में वी हैड अबाउट 19 स्टूडेंट्स। तो उसमें से 16 स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट मार्च के एग्ज़ाम में ही पास हो गए थे। तो जो बच्चे 3+6 प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए 2 एग्ज़ाम्स मिलती हैं, और जो बच्चे 9 मंथ्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उन्हें 3 अटेम्प्ट मिलता है। बट यहाँ पर अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले तो उसके चांसेस ऑफ पासिंग वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट ईयर सितंबर 2021 के बैच में जैसा आपने बताया कि रेटिंग के कैसे बच्चे हैं, तो उसमें से एक बच्चा था जिसका नाम है अभिषेक थापा। ही इज़ फ्रॉम देहरादून, फ्रॉम योर ओन सिटी। एंड मैं मिलूंगा सर उससे। हाँ, ही वॉज द grade 1 student in both navigation and stability, which was even Southshield said that your boys are really good। तो उस बच्चे ने काफ़ी अच्छे से ये किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में grade 1 निकाला। he passed his MCA orals examination also and he was sailing for world tankers as an AB। now he is deployed as 3rd officer in Synergy। So this is actually these students are also an inspiration for us because they start from very timid background। और वहाँ जाने के बाद जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि सर ठीक है, हमने अपनी रेटिंग की लाइफ को छोड़ के हमने एक ऑफिसर की लाइफ स्टार्ट की। सो दिस इज़ सेटिस्फैक्ट्री, बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा योगदान, रिवॉर्ड टू द इंस्टीट्यूट। एंड इफ माई स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस, Abhishek, I am really proud of you। And there is one more student from Pithoragarh, his name is Darshan Singh। अच्छा। देहरादून से काफ़ी बच्चे, मतलब पूरे उत्तराखंड से काफ़ी बच्चे आते हैं। एंड ऐसा मैंने सुना है कि मतलब देहरादून में एवरी हाउस हैज़ अ मरीन डेक और इंजन, या फिर आर्मी वाला भी हो सकता है, बट ऐसा सच नहीं है। बट काफ़ी जी अच्छे बच्चे होते हैं, डेंसिटी वाइज बहुत ज़्यादा है। हाँ, और इन बच्चों के लिए जर्नी इतनी ईजी भी नहीं थी, बट उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया बिकॉज बहुत सी टर्मिनोलॉजी ऐसे होती हैं जो बेचारे पहली बार सुनते हैं, बट दे हैव रियली वर्कड हार्ड। and even Southshield was appreciating all our Indian students। that is why we feel that these students have got caliber। हमें सिर्फ इनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर दिया जाए, प्रॉपर गाइडेंस किया जाए, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन ठीक से किया जाए, तो प्रॉब्ली ये रेटिंग भी कल जाके ऑफिसर बन सकते हैं। सो जहाँ तक आपकी 3+6 फ़ीस की बात है, तो टोटल फ़ीस जो है उनकी सेम होती है, बट हमने अपने साउथशील्ड के कॉलेज से रिक्वेस्ट की है कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सब्सिडाइज फ़ीस टू द स्टूडेंट दोज हु आर डूइंग 3+6 प्रोग्राम। तो इन बच्चों को 1045 पाउंड, मतलब 105 पाउंड का डिस्काउंट होता है फीस, लगभग 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए इसमें हो जाता है। ये बच्चे उन 1 लाख रुपए में जब वो बॉम्बे में आते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो वो अपना लॉजिंग बोर्डिंग कर सकते हैं। उनको GMDSS करना होता है, तो GMDSS में MC अप्रूव्ड कॉलेजेस जैसे अभी TS रहमान है, एंग्लो ईस्टर्न है, इसमें बच्चे नॉर्मली हमारे सारे बच्चों ने TS रहमान में किया है। सो जब वो 3 महीने के लिए यहाँ आते हैं तो वी ट्राई टू टीच देम 2.5 months कम्प्लीटली द प्रोग्राम। देन 10 days का उनका MCA का अपना GMDSS का प्रोग्राम होता है।
देन सेकेंड फेज़ के 6 मंथ्स के लिए वो यूके जाते हैं. So our passing rate has been consistently very good, and the students have really worked hard. So actually all the credit goes to the students and their hard work. And रेटिंग स्टूडेंट्स के लिए जैसा परसेप्शन समाज के अंदर में है, ये बच्चे वैसे नहीं हैं. ये रियल में बहुत हार्ड वर्क करते हैं. एंड आई कैन सी जिस टाइप का उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, ये इनके लिए उतना ईजी नहीं है. Because most of the students are married, they have their EMIs going, still they do lot of sacrifice to aspire to become an officer. So we try to see whatever hand holding support we can provide to the students, we definitely do. Right from their applying for the NOE, applying for the visa, we try to see कि जो बच्चा जिस मिशन के लिए जा रहा है उसका मिशन वो अचीव. सर आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट. आपके मैं बिल्कुल सोच को सलाम करता हूँ. और ये सर मैं बिल्कुल दिल से मानता हूँ कि जिस बच्चे ने कर्जा भी उठा रहा है या वेट कर रहा है या सोच में कोशिश कर रही है, तो आधी जीत तो वहीं हो जाती है, क्योंकि ज़िद हो जाती है. किसी ने इतने साल से पढ़ाई नहीं करी, 45 साल की उम्र में वो पढ़ाई करना शुरू कर रहा है, वापस पेन उठा, कितनी ज़िद होगी सर कि आप अपने कंफर्ट जोन से वापस बाहर निकलो. इट इज़ नॉट ईजी. तो मैंने जब अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मार्टिन क्राफ्ट सर के साथ बनाया, जो कि आज की डेट में फेडनेव जैसी बड़ी शिपिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं. तो सर वो शिप मैकेनिक से शुरू करके OS बने, AV बने, और उन्होंने खुद ये रूट चुना कि मैं डेक साइड से द ऑफिसर ना बन के मैं इस रूट से जाऊँ. मुश्किल रूट है, लेकिन मैं एक घड़ा हुआ बनूंगा. आज वो इतनी बड़ी पोजीशन में पूछा, तो मैंने उनसे बोला सर ये सबसे प्राउडली आप बताया कीजिए कि यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ शिप मैकेनिक. तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं बताऊंगा सबको. आज वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. तो इंस्पिरेशन सिर्फ यही नहीं है, सच मानिए सर, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतना सोचे कि यार हमें ऑफिसर बनना है या चल सेकंड चीफ मेट बनेंगे या कैप्टन बनेंगे. ना, विजन होना चाहिए कि हमें उससे भी कुछ बड़ा करना है, हमें अपनी कंपनी खोलनी है, एक ऐसा नाम बनाना है कि कल को मैं आऊँ वहाँ पर बोलूँ यार तुम्हारे साथ तो एक वीडियो बनता है प्लीज़. सो दैट इज़ द विजन सर, एंड यू आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. आई रियली अप्रिशिएट दैट. बस अब मुझे ऐसे जस्ट पंडित, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे रेटिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनके पास में इंफॉर्मेशन की काफ़ी कमी होती है जी, और बहुत बार वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से टाइमली प्लान नहीं कर पाते हैं, और एक सर्टन एज होने के बाद में दे कम्प्लीटली डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नाउ वी हैव सो मच ऑफ लाइबिलिटी. सो आप अगर इस चीज़ को ये बताएं कि राइट रूट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड रूट, यहाँ पर प्रोविजंस अवेलेबल हैं. अभी इंडियन बैंक्स उन्होंने लोन देना भी चालू किया है, बट ऑफ कोर्स दे हैव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री कॉम्प्लायंसेस जो बच्चे कर नहीं पाते हैं. लेकिन अगर ये इंडियन रेटिंग के बच्चे अगर ऑफिसर बनते हैं तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दूसरे बच्चों को ड्रीम करने के लिए कि ठीक है मैंने शुरुआत जरूर रेटिंग से की, जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने फेडनेव जैसी कंपनी में किया है. तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको क्या अंजाम दे के एंड कहाँ पहुँचाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सर बिल्कुल है. मैं इसमें और चीज़ ऐड करूँगा. मैं सर अभी मैं एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के MD से मिला. बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो, तो वो भी देहरादून के निकले, मैं भी देहरादून से हूँ. सर मैं देहरादून के सबसे एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा, उसका नाम है सेंट जोसेफ अकेडमी. तो मेरे पिताजी ने सर जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी वो अपने बच्चों के ऊपर लगा दी कि मेरा बेटा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े. और सर यकीन मानिए मैं उस स्कूल का 10वां हिस्सा भी निकाल पाया. मैंने उस स्कूल का जूस निकाल के नहीं पिया. आई वॉज लेड बैक, आराम से पीछे बैठना. आई कुड हैव डन वंडर्स. मुझे लगता है मैं नहीं करा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहा, कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं. पढ़ाई में बहुत ही एवरेज था और सुस्त था. ये मेरी कहानी है. वहीं पर जिनसे मैंने बात करी, ये सर गुरु नानक इंटर कॉलेज चुक्कू मोहल्ला में एक हिंदी मीडियम स्कूल में 12वीं तक पढ़े. उसके बाद देहरादून में ही DBS कॉलेज है, वहाँ पे पढ़े. उसके बाद वहाँ से उन्होंने सेलिंग शुरू करी. सेलिंग करके कप्तान बने. कप्तान बनने के बाद वो एक कंपनी में गए, वहाँ पर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बने, और वहाँ से करते करते आज एक कंपनी के MD हैं. सर ये है जर्नी, और इसको कहते हैं कहानी पिक्चर. 2 करोड़ लगाए, 500 करोड़ कमाए या 300 करोड़ कमाए. और हमें सर पता है क्या आपको, धूम 3 देखिए आपने, 175 करोड़ लगाए, 180 करोड़ कमा के दे दिए. सो दिस इज़ द डिफरेंस. और मैं ये भी मानता हूँ सर कि सक्सेस ये नहीं होती कि आप कहाँ पहुँचे, सक्सेस ये होती है कि आप कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुँचे. तो उद्देश्य मेरा ये है सर कि ये जो बच्चे बैठे हैं वहाँ पे जो सपने देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आसपास नेगेटिविटी बहुत है, जब वो बच्चा देखेगा सपना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, किसी को बोलेगा 10 लोग हमने भी सोचा था नहीं हो पाया, अब वो बच्चा सोचे कि उसके आगे 15 स्टोरीज रहें, 50 स्टोरी, यार इसने तो किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसने तो किया है मैं भी तो कर सकता हूँ. और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ पर सिनर्जी शिपिंग कंपनी को, जो कि ऐसे लोगों को टेस्ट ले अच्छे से और टेस्ट लेकिन मौका दे. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके थ्रू मैं और शिपिंग कंपनीज को रिक्वेस्ट करूँगा
कि इस ओपन माइंडसेट के साथ आए, आज लड़कियां भी जा रही हैं। सिनर्जी ने काफ़ी बच्चों को ब्रेक दिया है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सिनर्जी एज अ कंपनी, बिकॉज काफ़ी जो बच्चे हैं हमारे पास अभी नियरली 50 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने सिनर्जी से मतलब दे आर सेलिंग एज अ मोटरमैन और ऑयलर, बट सिनर्जी वॉज वेरी काइंड टू अगेन गिव देम अ जॉब एज एटलीस्ट फॉर जूनियर इंजीनियर, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो गॉट प्रमोटेड नाउ ऑन बोर्ड एज अ क्लास 4। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं अपने लिंक्डइन के थ्रू निशांत की स्टोरी को टैग करते हैं, आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई एम गोइंग टू थैंक देम ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड लेट अदर शिपिंग कंपनीज ऑल्सो रियलाइज कि इफ द कैंडिडेट हैज़ द हंगर एंड द राइट एटीट्यूड, जो कि उसमें अगर वो इतनी जिद के साथ कर रहा है तो दे शुड बी गिवन अ चांस. दिस इज व्हाट आई फर्मली बिलीव इन. And they are equally capable. They might take time to understand the whole documentation process and the मेरा हमेशा से प्रणीत ये होता है कि जिन बच्चों को मैंने हमेशा बोला है कि आपका जो जब आप ऑफिसर बनते हो तो आपका माइंडसेट भी ऑफिसर के समान होना चाहिए. हाउ टू गेट द वर्क डन, हाउ टू डेलीगेट द ड्यूटी, हाउ टू रीड. बिकॉज मैंने देखा है कि इन बच्चों की रीडिंग करने की एटीट्यूड बहुत कम होती है. सो अगर ज़्यादा रीड करेंगे तो कल जब वो ऑफिसर बनेंगे तो उनको सारा डॉक्यूमेंटेशन रीड करके करने का है. सो जब आप बच्चों को गाइड करें तो उनको ये बताइए कि सबसे पहले रीडिंग एटीट्यूड उसमें जनरेट करें, उसके बाद ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ उनके अंदर आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऑफिसर बनने के बावजूद भी अगर आपका एटीट्यूड ऑफिसर के समान नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर योर जॉब एंड नॉट सेटिस्फाई द एम्प्लॉयर. इसका सर एक बहुत सिंपल आंसर जब आपने बोला है तो मैं यही देता हूँ. स्पेंड टाइम विद ऑफिसर्स आउट देयर. आप AB हो या OS हो, जब मौका मिले थर्ड ऑफिसर के साथ जाने का तो प्लीज़ जाइए. बोलिए सर मुझे सीखना है. ब्रिज पे जब भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो जैकपॉट लग गया आपका. पूछिए, हिचकिचाइए मत, पहले उनका पूरा काम कीजिए ताकि उन्हें लगे कि ये बंदा सीखना चाहता है. एंड देन मत बताइए अभी कि आप ऑफिसर बनने का सोच रहे हैं. हो सकता है कभी मजाक उड़े आपका, बोले भाई तो मैं भी सोचता था, मत बोल, बहुत बड़ी बात है, मत बताइए अभी. जब बन जाए तो लोग आपका एग्जाम्पल सेट करें, दैट इज़ द डील. और मैं ऐसे बहुत सारी स्टोरीज लाता रहूँगा जो कि आपको इंस्पायर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे. हाँ हमें करना, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. आई वॉज ब्लेस्ड, मैं बहुत किस्मत वाला था सर कि मुझे एक आसान रास्ता मिला. तो मैं तो फिर कहता हूँ कि मैं धूम 3 हूँ. हाँ जी, नहीं होती सर, बट मेरी इनके कंपैरिजन में आसान रही है. मुझे इतना जज नहीं किया गया, मुझे इतना नहीं सुनने को मिला. मैं धूम 3 हूँ, लेकिन आपको मौका मिल रहा है कहानी पिक्चर बनने का. 2 करोड़ लगा के 200 करोड़ कमा के देने का. तो प्लीज़ कोशिश कीजिए. विद दिस ऑल आई कैन से थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत, जय माता. थैंक्स.